हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2024-25 में की सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। बच्चों, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों, इस प्रश्न पत्र में टोटल क्वेश्चन दिए हैं 23 दिए हैं और टोटल समय है बच्चों 3 घंटे। और बच्चों, इसमें जो है टोटल प्रिंटेड पेजों की संख्या बच्चों 8 है और टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है बच्चों 75। तो बच्चों, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर है बच्चों कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 का। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है बच्चों। इसमें इसमें सही विकल्प का चयन करके बताना है। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान कितना है। तो बच्चों, इसमें बताना है कर्क रेखा का मान कितना है। तो बच्चों, कर्क रेखा का जो मान होता है वो होता है 23.5 डिग्री। क्या होता है बच्चों? 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बच्चों कर्क रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो बच्चों, भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बच्चों वो गुजरात है। आपको उसको याद रखना है। गुजरात की समुद्री सीमा बच्चों भारत की सबसे लंबी सीमा है और ये तटीय रेखाओं में सबसे लंबा बच्चों सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था। तो जैकोबिन क्लब का लीडर था बच्चों रोबेस्पियर थे। कौन थे बच्चों? रोबेस्पियर। इसका राइट आंसर बच्चों दा है। इसके बाद किस देश की संसद का नाम ड्यूमा कहा जाता है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि ड्यूमा जो है वो संसद का नाम बच्चों रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। आपको इसको भी नोट डाउन करना है। इसके बाद है बच्चों, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो बच्चों, आपको पता है भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। एक लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा होता है बच्चों। और राज्यसभा को बच्चों संसद का उच्च सदन कहा जाता है, जबकि जो है लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, करीम ने पालमपुर में कौन सा केंद्र खोला था। तो बच्चों, करीम ने पालमपुर में जो है कंप्यूटर का केंद्र खोला था। आपको इसको भी याद रखना है, कंप्यूटर का केंद्र खेला। इसके बाद बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 1 हमारा पूरा होता है। दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 बच्चों, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा की किस भाषा शब्द से हुई है। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। किस शब्द से बच्चों? मौसम शब्द से। ये आपको याद कर लेना है, मौसम शब्द। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता है। तो बच्चों, रूस में जो संपन्न किसान हैं उनको कहा जाता है बच्चों कुलक। या आप इसको भी याद करें, कुलक कहा जाता है। इसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे बच्चों। ये हमारे राष्ट्रपति भी थे बच्चों। भारत का संविधान अपने नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार देता है। तो बच्चों, जो मौलिक अधिकार है वो 6 प्रकार के हैं, जो हमारा संविधान जो है नागरिकों को देता है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद बच्चों, भारत की वयस्क मताधिकारी की आयु है। तो बच्चों, वयस्क मताधिकारी की आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष का बच्चों कोई भी व्यक्ति जो है अपना जो है वोट देने का एक अधिकार है। बच्चों, वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 1900 कब लागू हुआ था। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बच्चों 2013 में लागू हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बच्चों, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 में लागू हुआ था। इसके बाद बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताना बच्चों। इसमें ग्रीष्म ऋतु में उत्तर मैदान में चलने वाली पवनों को बच्चों व्यापारिक पवनें कहते हैं। बच्चों, गलत है। जो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली पवनों को बच्चों लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? लू। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाता है। बच्चों, ये राइट आंसर है, जनगणना कहते हैं। बच्चों, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में नियमित जनगणना होती है। बच्चों, भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी और इसके बाद नियमित जनगणना बटो 1881 से चालू हुई थी। ये भी आपको याद रखना, नियमित जनगणना 1881 से और पहली जनगणना बच्चों 1872 में हुई थी। सन 1914 में रूस पर जार निकोलस का शासन था। ये बताना बच्चों, 1914 में रूस पर जार निकोलस का शासन था। तो बच्चों, इसका क्या होगा राइट आंसर। तो बच्चों, ये असत्य है, ये रॉन्ग आंसर है। इसके बाद हिटलर ने बर्लिन में आत्महत्या की थी। हिटलर ने बर्लिन पर आत्महत्या की थी बच्चों, राइट आंसर है। क्योंकि बर्लिन की जो हत्या वो हिटलर ने बर्लिन में आत्महत्या की थी। इसके बाद भारतीय वन अधिनियम 1865 में लागू किया गया था। भारतीय वन अधिनियम जो एक्ट था बच्चों, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो 1865 में लागू हुआ था बच्चों, ये राइट आंसर है। इसका ये सत्य है।
इसके बाद है बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। तो बच्चों बेरोजगारी से जनशक्ति साधन की बर्बादी होती है बच्चों, ये भी राइट आंसर है। इसके बाद बच्चों इस तरह हमने इस 70 प्रश्न को हल किया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में बच्चों सही जोड़ियाँ मिलानी है, सही जोड़ियों को मिलान करना है। तो पहला है बच्चों भारत, तो भारत का बच्चों राइट आंसर होगा, भारत किस में आता है बच्चों, एशिया महाद्वीप में आता है, इसका बच्चों ई नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद मैक्रोवन, मैक्रोवन जो है बच्चों पाए जाते हैं हमारे तटवर्ती क्षेत्रों में, मैक्रोवन पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति बच्चों 2000 में लागू हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है गैस्तापो, गैस्तापो था बच्चों गुप्तचर राज पुलिस को गैस्तापो कहा जाता है, गुप्तचर राज पुलिस को। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के बच्चों वो छोटा नागपुर से संबंधित है बिरसा मुंडा, और संविधान सभा का जो बच्चों था ये गठन हुआ था दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। ठीक है, इस तरह बच्चों ये हमारे सही जोड़ियाँ संपन्न होती हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर में से एक वाक्य में लिख दें। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है बच्चों, ये बताना विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो बच्चों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप समूह है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद स्टेट जनरल की बैठक कहाँ हुई थी, स्टेट जनरल की बैठक कहाँ हुई थी। तो स्टेट जनरल की जो बैठक हुई थी बच्चों वो ब्रसेल्स में हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों, ब्रसेल्स, इसको राइट करना बच्चों, ब्रसेल्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल बच्चों कार्ल मार्क्स की रचना है, किसकी रचना बच्चों, कार्ल मार्क्स, ये आपको दास कैपिटल है। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया तो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसको बच्चों हम कहते हैं नाजीवाद, नाजीवाद या नासीवाद, नाजीवाद, नाजीवाद नामक विचारधारा जो है उसको बच्चों हिटलर ने जन्म दिया, नाजीवाद, या इसी को नासीवाद भी कहा था। पंथ निरपेक्षता का क्या तात्पर्य बच्चों, पंथ निरपेक्षता बतानी इसकी परिभाषा। तो बच्चों इसकी परिभाषा धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना होना, धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव ना होना, ये बच्चों पंथ निरपेक्षता कहलाता है। भारत में निरंतर रेखा का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो बच्चों भारत में निरंतर रेखा का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान है बच्चों, इसके द्वारा NSSO, ये बच्चों संस्थान का नाम है जिसके द्वारा बच्चों गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में बच्चों पूछा गया भारत का अक्षांशीय और देशांतरित विस्तार बताना है, और भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताना बच्चों। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये बच्चों भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके वजह दोआब किसे कहते हैं, इसको भी प्रश्न को देख लीजिए आप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं। दक्षिण भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम लिखना है। तो बच्चों दक्षिण भारत की दो प्रमुख नदियाँ कावेरी और गोदावरी, ये प्रमुख नदियाँ बच्चों। नदियों के प्रदूषण कम करने के लिए दो उपाय क्या बताना है बच्चों इसमें, और मौसम और जलवायु में अंतर बताना बच्चों। इसके बाद भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बच्चों, राइट द 2 फैक्टर्स अफेक्टेड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इसके बाद अच्छत वनस्पति किसे कहते हैं, तो इसके बाद इसकी परिभाषा लिखना है। इसके बाद वनों से होने वाले 2 लाभ बताएं। राइट द 2 बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, वनों से बच्चों सबको पता है वनों से होने वाला लाभ। मृत्यु दर किसे कहते हैं, व्हाट डज द मोर्टेलिटी रेट मीन्स, और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताना। इस तरह बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 11 होता है। आप इन प्रश्नों को बच्चों एक पेन कॉपी लेकर बैठे, उनको नोट डाउन करें और इनको बार बार हल करें, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं और आप इनको याद कर लें। टोंगिया खेती किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीन बाय द टोंगिया फार्मिंग। घुमंतु खेती किसे कहते हैं। इसके बाद मसाई समुदाय से उनकी चारागाह छिन जाने के 2 कारण बताना है, और राय का समुदाय के लोगों का जीवन यापन कैसा था। इसके बाद लोकतंत्र की 2 प्रमुख विशेषताएं बच्चों बतानी है। राइट द 2 मेन्स फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, और गैर तो लोकतांत्रिक सरकारों के 2 दोष लिखना है। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, व्हाट इज द कंस्टिट्यूंसी, और मतदाता सूची से क्या आशय है, व्हाट इज द मीन्ड बाय द वोटर लिस्ट। इसके बाद पालमपुर में बिजली के प्रसार से किसानों ने किस तरह मदद ली, इसके बारे में बच्चों समझाना है। और पालमपुर में कौन सी गैर कृषि क्रिया होती थी, अर्थात किसी के अलावा और कौन कौन सी वहाँ क्रिया होती थी उनके बारे में समझाना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते 17, बफर स्टॉक क्या है, और अंत्योदय अन्न योजना की 2 विशेषताएं बताना बच्चों, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को विस्तार से समझाना है। एक्सप्लेन फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन डिटेल। इसके बाद लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है, इसके 3 कारण बताना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 3 कार्य लिखना है। राइट 3 फंक्शन एंड द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सूचना का अधिकार क्या है, और इससे आम जनता को किसी प्रकार बच्चों सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। व्हाट इज द राइट ऑफ द इंफॉर्मेशन, व्हाट बेनिफिट डज द पब्लिक गेन फ्रॉम द इस राइट,
और इसको लोगों को क्या इससे फ़ायदा हुआ। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसको तो आपको नोट डाउन करना है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन द ह्यूमन कैपिटल इन्फॉर्मेशन। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के अलग अलग उदाहरण समझाना बच्चों। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। भारत में निर्भरता के 4 प्रमुख कारण बताना है। डिस्क्राइब द यानी 4 मेजर कॉसेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। और भारत में निर्धनता दूर करने के 4 प्रमुख कार्यक्रमों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब यानी 4 मेजर प्रोग्राम्स टू इरेडिकेटेड पॉवर्टी इन इंडिया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 से भारत की संसद के कुछ 4 कार्य लिखना है। और जो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से संसद बनती है बच्चों। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करना है और भारत के मानचित्र पर इनको समझाना। छोटा नागपुर का पठार, नर्मदा नदी, मालाबार तट और सतपुड़ा श्रेणी। और भारत के इसमें बच्चों दूसरा मानचित्र अथवा में दिया है, थार मरुस्थल, अरावली श्रेणी, कोरोमंडल तट और लक्षद्वीप समूह। तो बच्चों इस तरह हमने आज जो है कक्षा 9 ये वार्षिक परीक्षा 2024-25 प्रश्न को सॉल्व किया। आप इन प्रश्नों को देखें बच्चों और अपने नंबर मिलाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया बच्चों, और आप कहाँ, किस गांव और किस शहर से देख रहे हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं बच्चों। हमें आशा है कि आपको हमारा ये पेपर समझ में आया होगा। आप इसी तरह अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें बच्चों, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।